हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennybuck.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के आगे के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ठीक है, मेरे पास ये एक कोन है। ठीक है, इस कोन की जो हाइट है वो है 8 मीटर और रेडियस है वो है 6 मीटर। इस कोन से मुझे एक रेक्टेंगुलर शेप का टारपुलिन बनाना है जिसकी जो विड्थ है वो ये 3 मीटर है। व्हाट लेंथ, यानी इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approx 20 सेंटीमीटर। कौन से रेक्टेंगुलर टारपुलिन बनाने में जो एक्स्ट्रा डैमेज यूज़ हुआ है, एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ हुआ है वो है 20 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कौन से रेक्टेंगुलर टारपुलिन बनाया है, तो कोन का कर्ड सरफेस एरिया इस टारपुलिन के एरिया के इक्वल होगा। तो हमें पहले इस कोन का कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। देखो क्या दे रखा है हमें, हाइट है 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी स्लेंट हाइट निकालनी है। एल कैसे निकले, क्या फॉर्मूला होता है उसका, अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। एच कितना है 8 स्क्वेयर, रेडियस 6 स्क्वेयर, यानी अंडर रूट 64 प्लस 36, ये कितना हो गया 100 किसका स्क्वेयर होता है 10 का। तो स्लेंट हाइट यानी एल आ गई 10 मीटर। अब क्या निकालना है इसका, कर्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर एल, यानी 22/7 इंटू रेडियस 6 एल 10। ठीक है, इसको जब आपस में 22/7 यूज़ नहीं करना है, इसमें हमें दे रखा है कि 3.14 यूज़ करना है। तो ये हो गया 3.14 इंटू 6 इंटू 10। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 188.4 मीटर स्क्वेयर। अब देखो जितना कपड़ा इसमें यूज़ किया है उतना ही टारपुलिन बनाने में यूज़ होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, इस टारपुलिन के एरिया के, यानी 188.4 इक्वल टू टारपुलिन का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ब्रेथ कितनी दे रखी है मुझे 3, तो इस ब्रेथ की जगह पे यहाँ पे 3 कर दूँ। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगी तो डिवाइड में, यानी ये हो गया 188.4 बाई 3 इक्वल टू एल। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62.8 मीटर, यानी इसका जो एरिया है 62.8 है। और कितना कपड़ा एक्स्ट्रा यूज़ किया है 20 सेंटीमीटर, तो एक्स्ट्रा यूज़ को भी इसमें ऐड कर देंगे, यानी 62.80 में ये मीटर है, ये वाला सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर वाले में ऐड करेंगे और ये आ गया हमारा 63 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर कि इतना कपड़ा यूज़ हुआ है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है हमें द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। एल है, स्लेंट हाइट 25 मीटर है और डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस कितना होगा 14/2 यानी 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एरिया। तो क्या निकालना है इसका, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 7 और स्लेंट हाइट एल है 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया 550 मीटर स्क्वेयर। अब क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। इसको वाइट वॉश करने की कॉस्ट निकालनी है। रेट क्या है, 100 मीटर स्क्वेयर के कितने पैसे लगते हैं 210, यानी 100 मीटर स्क्वेयर वाइट वॉश करने की कॉस्ट है ₹210। तो 1 मीटर स्क्वेयर वाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी होगी
210/100 और ये टोटल एरिया कितना है 550। तो 550 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी होगी 210/100 इंटू 550। आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 55 की 21 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया ₹11,155। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। जोकर की कैप है, इस शेप में है, इसका रेडियस है 7 और इसकी जो ये हाइट है ये कितनी है 24। स्लैंट हाइट L मान ली। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। ये कैप बनानी है तो पहले तो इसका स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है L = h² + r²। हाइट कितनी है 24² प्लस रेडियस है 7²। 24² होगा 576, ये 49, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो L आ गई 25, यानी स्लैंट हाइट 25 है। अब जो फाइंड द एरिया ऑफ शीट, ये कोन की शेप की जोकर्स कैप बनाने के लिए जो शीट यूज़ होगी ना उसका एरिया निकालना है। देखो कैप है तो ये इसका बेस एरिया ये ओपन होगा तो हमें इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अगर ये बेस भी इंक्लूड होता तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते। अब ये बेस ओपन है यानी हमें बेस नहीं बनाना, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया निकलेगा। क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया πr/L। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 और L है 25, कैंसिल हो गई। 22 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कैप में कितनी शीट यूज़ हुई है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे कितनी कैप निकालनी है 10 कैप, तो 10 कैप्स में कितनी शीट यूज़ होगी 550 × 10 यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। जो हम बैरिकेड्स लगाते हैं वो कौन की शेप के होते हैं इस शेप के, तो 50 कोन शेप के बैरिकेड्स लगाए हैं। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40, डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना होगा 20 एंड हाइट 1 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, हाइट है वो 1 मीटर है, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी रेडियस कितना हो गया 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 0 से 0 0.2 मीटर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है हाइट है 1 मीटर। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रखा है आउटर साइड यानी सिर्फ ये बाहर से ये पेंट करना है, बाहर से पेंट करना है तो इसका बेस इंक्लूडेड नहीं है, यानी मुझे क्या निकालना है इसमें इसका कर्ड सरफेस एरिया। उसके लिए मुझे स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी √h² + r², यानी हाइट 1² रेडियस है 0.2 स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04। इन दोनों को ऐड करना है, ये आ गया √1.04 और ये किसका स्क्वायर होता है ये होता है 1.02 का। ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई। अब क्या निकालना है कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr/L। पाई क्या यूज़ करना है 3.14, 1.04 की वैल्यू हमें दे रखी थी 1.02, मैंने यहाँ से यूज़ की है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई की जगह पे 3.14 इंटू रेडियस है 0.2 इंटू एल आई है 1.02। ठीक है, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं मीटर स्क्वायर।
आगे क्या बोल रखा है कि ऐसे 50 कोन्स थे। ये कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन है, मुझे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स निकालना है। तो इस पूरी इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये 50 कोन्स का कर्ड सरफेस एरिया आ गया। आगे क्या दे रखा है, इसको पेंट करना है और 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट है 12 रुपीज़, यानी 1 मीटर स्क्वेयर पेंट करने की कॉस्ट है 12। तो इतने मीटर स्क्वेयर पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी, यानी 50 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 0.2 इंटू 1.02 को पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसके नाम का भी यहाँ पे 10 लगा दो और इसके नाम का 100, ये आपस में कट जाएंगे और ये लास्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 384.68 रुपीज़। ये है हमारा आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 13.3। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।